क्या नरेश मीणा से जेल से विधायक बनेंगे? क्या नरेश मीणा उपचुनाव में देवली उनियाल से नया इतिहास रचेंगे? क्या नरेश मीणा को थप्पड़ कांड से राजनीतिक फायदा मिलेगा? क्या नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल का फायदा मिलेगा? क्या नरेश मीणा को रविंद्र सिंह भाटी का फायदा मिलेगा? क्या नरेश मीणा को राजकुमार रोत का फायदा मिलेगा? क्या नरेश मीणा को चंद्रशेखर आजाद का फायदा मिलेगा? या फिर नरेश मीणा देवली उनियारा से उपचुनाव हारेंगे? निर्दलीय नरेश मीणा जेल के अंदर बंद है और उनकी किस्मत ईवीएम में बंद है। देवली उनियारा विधानसभा सीट राजस्थान उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। ये काफी चर्चा की विषय बनी हुई है क्योंकि नरेश मीणा ने देवली उनियारा से समरवाता गांव में मतदान के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारा था। अब सभी के मन में एक ही सवाल है कि इस बार उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा से कौन जीतेगा? 2024 के उपचुनाव में इस बार वोटिंग घमासान देखने को मिला है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर करीब 65% मतदान हुआ है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 में देवली उनियारा सीट पर करीब 73% मतदान हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि देवली उनियारा में कम मतदान से किसे फायदा होने वाला है। देवली उनियारा की विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोट मीणा और गुर्जर समाज के हैं, इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस के केसी मीणा और निर्दलीय नरेश मीणा के पाले में मीणा समाज के वोट बढ़ेंगे, जिसका फायदा भाजपा के राजेंद्र गुर्जर को मिल सकता है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी लगभग 20 से 25 हजार वोट लिया था 2023 के अंदर, तो इस बार नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल का समर्थन से सीधा का सीधा नरेश मीणा को फायदा होते हुए दिख रहा है। लेकिन प्रसार को देखते हुए देखना है कि नरेश मीणा के सर्व समाज को समर्थन मिला था। खासकर इलाकों में जनता ने कांग्रेस और भाजपा से नाराज थी और जिन्हें नरेश मीणा को एक तरफा समर्थन मिला था, और ऐसे में नरेश मीणा ने वादा भी किया था ग्रामीण इलाकों में वोट पर टिका था। देवली उनियारा के ग्रामीण इलाकों में पानी सबसे बड़ी समस्या है, जिसका समाधान के लिए नरेश मीणा ने ग्रामीणों से वादा भी किया था, अगर मैं विधायक बना तो विधानसभा में तभी कदम रखूंगा जब देवली उनियारा के हर गांव में पानी होगा। इसलिए नरेश मीणा को ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा वोट मिलने की संभावना है। लेकिन बात यह कि देवली उनियारा के ज्यादातर वोट ग्रामीण इलाकों में हैं, इसलिए ग्रामीणों के वोट नरेश मीणा को लिए झंझावनी साबित हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ 13 नवंबर को वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ पर नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद बवाल मच गया था। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद क्या हुआ, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्या नरेश मीणा को मिलेगा फायदा या इसके बाद हार हो सकती है? हालांकि देवली उनियारा में नरेश मीणा और उनके समर्थक जीत को लेकर आश्वस्त हैं। समरवाता गांव में धरने के दौरान भी नरेश मीणा ग्रामीणों को वादा कर रहे थे कि हजारों वोटों से अपन जीत रहे हैं। देवली उनियारा ज्यादातर लोग बीजेपी जीत का अनुमान लगा रहे क्योंकि उन्हें अनुमान है कि मीणा समाज के वोट बढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देवली उनियारा में मीणा समाज के वोट एक तरफा नरेश मीणा की तरफ ही पड़ा है, और इतना ही नहीं, नरेश मीणा देवली उनियारा में सभी समाज के वोट मिलने वाले हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती हैं। नरेश मीणा ने प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी की नींद हराम कर दी थी, इसलिए ये माना जा रहा है कि नरेश मीणा को ही मीणा समाज के वोट देंगे। ये बिल्कुल गलत है। देवली उनियारा का अंदर सर्व समाज नरेश मीणा के साथ, देवली उनियारा की जनता इस बार बदलाव देखना चाहती है क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ राजनेता भोले भाले ग्रामीणों को बार बार ठग रहे हैं। युवा नेता रूप में नरेश मीणा का जोश देखकर प्रसार के दौरान ही ग्रामीणों में उम्मीद जग गई थी।
नरेश मीणा देवली उन्यारा की जनता का भला कर सकते हैं। नरेश मीणा प्रसार के शुरू होने इसी दौरान ग्रामीण इलाकों में जो वादा किया था, जब मैं विधायक बनूंगा तब अगर कभी भी सरकारी कर्मचारी एक भी रुपए की रिश्वत लेगा तो उसे गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाऊंगा। हालांकि नरेश मीणा मतदान के लिए मजबूर करने वाले एसडीएम को थप्पड़ मारकर ग्रामीणों को अपनी बातों का टेलर भी दिखा दिया था, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद पुलिस प्रशासन ग्रामीणों के साथ किया गया व्यवहार ये बेहद निंदनीय है और फिलहाल नरेश मीणा जेल में हैं और इसलिए चुनाव हो रहे हैं और नतीजे नरेश मीणा के समर्थक के लिए काफी मायने रखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ नरेश मीणा को आज एक भगत सिंह बताया जाता है। नरेश मीणा की फैन फॉलोइंग की भी काफी बड़ी है और खासकर चुनाव में पूरे राजस्थान में नरेश मीणा काफी क्रेज भी देखा जा रहा है। नरेश मीणा जगह जगह उनके समर्थक इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और नरेश मीणा की रिहाई के लिए भी ज्ञापन भी दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी सबके मन में एक ही सवाल है कि देवली उन्यारा से उपचुनाव में कौन जीतेगा। ये भी माना जा रहा है कि देवली उन्यारा में नरेश मीणा ही जीतेंगे और मुकाबला सिर्फ बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर के बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के केसी मीणा और नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे और रेस से बाहर माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर और नरेश मीणा जेल में डालने के बाद में हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया है। जोधपुर के अंदर हनुमान बेनीवाल का कहना है कि एसडीएम को एक ही थप्पड़ मारा था और मैं होता तो 3-4 थप्पड़ मारता, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का कहना है कि एसडीएम नागौर के अंदर रहा था, उन्होंने लोगों के साथ में गलत व्यवहार भी किया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि नरेश मीणा से एक देवली उन्यारा का विधायक बनेंगे या फिर देवली उन्यारा विधानसभा सीट से उपचुनाव में कौन उम्मीदवार जीतेगा और उसके ऊपर जनता की क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।